गुड इवनिंग एवरीवन। आज गुड इवनिंग। सर्किल का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट है हमारा, बाकी सारा आपका सिलेंडर सब कुछ फिनिश हो चुका है। तो विद रिवीजन एंड सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल से। तो बेसिक फॉर्मूले तो पता ही है, और फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे सर हैं। इसके बाद सिलेबस खत्म है क्या? नहीं, मेंसुरेशन टॉपिक खत्म है, सिलेबस कैसे खत्म हो अच्छा, जाएगा। ओके। अभी ये आपने कहा सोच ना कि रहा था कि लास्ट मैं टॉपिक है। खत्म होगी। कंपटीशन में थोड़ा टॉपिक वाइज लेके चलते हैं कि अब हमारा तो अफसर बन जाएंगे। ज्योमेट्री सब अफसर बन जाएंगे। सही बात है। सबके लाल बत्ती लगेगी अब। सबके लाल बत्ती लग जाएगी। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो वही बेसिक्स तो फॉर्मूले पता ही है, बट फिर भी अब एक्सप्लेन करते हैं सर्किल के लिए। चलिए सर्किल। तो सर्किल का एरिया हो जाता है पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया। फिर आपकी आती है सरकमफेरेंस, जो कि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर इज सरकमफेरेंस। इसके बाद एक आता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर थीटा बाई 360। फॉर्मूला होता है आपका लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क। फिर आपका होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ अ सेक्टर। सारे फॉर्मूले भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले नोट कर लीजिए। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। देखिए, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, मींस होल सर्किल का एरिया कर लिया। एरिया ऑफ सेक्टर का मींस आपने यहां से थीटा, सपोज 45 डिग्री या 60 डिग्री, जो भी आपने थीटा पे करा, तो इस पार्ट का जो एरिया है होल, वो होल एरिया क्या कहलाता है? एरिया ऑफ सेक्टर। जितने एंगल पे आपने कट किया, तो थीटा क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। नाउ लेंथ ऑफ द आर्क, तो लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले से, लेंथ ऑफ द आर्क ये होती है लेंथ। तो ये निकलती है 2 पाई आर थीटा बाई 360। अगेन दिस इज होल सर्किल, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और आर्क एरिया निकालना है, तो जितने थीटा एंगल से बना है वो थीटा बाई 360 और कर दिया आपने, तो ये आर्क का एरिया बन गया। नाउ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस मतलब सर्किल के एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करिए और लास्ट पॉइंट तक आ जाए, होती है सरकमफेरेंस। वो कितनी हो गई आपकी? 2 पाई आर। इसको भी आपने एक एंगल में कट कर लिया भाई, थीटा में। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज थीटा बाई 360। इस फॉर्मूले में और एड ऑन हो जाता है, तो इसलिए हम इसे आर्क बोलते हैं, इसे एरिया ऑफ द सेक्टर बोलते हैं। यही 4 फॉर्मूलेज हमारे यूज होते हैं। बाकी कभी कभार, चलो एक और चीज बता दें, हंसना नहीं है लेकिन इस पे, ठीक है। ये डायमीटर है, तो डायमीटर का हाफ हो जाता है रेडियस। और एक लास्ट फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ये और नोट कर लीजिएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट। इसका यूज क्या होगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। एरिया ऑफ द सेगमेंट। पहले फॉर्मूले नोट कर लीजिए, जैसे नोट हो जाए, चाहे चैट के थ्रू चाहे बता दीजिए। सर अब आप कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे इसके बाद? सर्किल के बाद वो मैं आप लोग से पूछ लूंगा एक बार, ऐसे मेरा मन ज्योमेट्री कर लेंगे। नंबर सिस्टम तो 4 o'clock पे चल ही रहा है हमारा रिवीजन, है ना।
तो इसके फर्दर नेक्स्ट ज्योमेट्री या कुछ स्टार्ट करते हैं, कल डिस्कस कर लेते हैं। पहली बार एक आपका लोग है ना, एक बार टेस्ट ले लें, टेस्ट लेने के बाद देख भी लें। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। चलिए उसको भी मैं बना देता हूँ। एक सर्किल लिया मैंने, उसको मैंने पॉइंट से यहाँ करा, उसके बाद ये लाइन अटैच कर दी, तो ये हो जाता है एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, चाहे तो आप इसे कॉर्ड मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, वॉटेवर। तो एक ट्राइंगल बनेगा जिसको हम एरिया ऑफ द सेगमेंट करेंगे कहेंगे। तो इसके जो अबव होता है वो सेगमेंट, नीचे वाला जो एरिया बचा ये वाला एरिया, अगर माइनस करते हैं तो ये बचा सेगमेंट आपका। थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए तो इसे डार्क कर देता हूं मैं। शुभान काफी दिन बाद आप आए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, वैसे तो मैं कॉपी पेस्ट करूंगा ही क्वेश्चन, इनकेस आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं एक सेकेंड, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको कराने हैं मुझे स्टार्टिंग से। तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अदरवाइज कॉपी पेस्ट में करता रहा हूँ और आपको क्वेश्चन बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द रेडियस of a circular wheel is 1 and 3 by 4, 1 and 3 by 4 meter. How many revolution will it make in traveling 11 किलोमीटर? पहले एक्सप्लेन कर देखिए, एक सर्कुलर व्हील कह रहा है आपसे। चलिए सर्कुलर व्हील ले लिया मैंने, इसका जो रेडियस है वो है 1 and 3 by 4 मीटर। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7 by 4 मीटर हो गया। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट टेक टू ट्रेवलिंग 11? अब ये 11 किलोमीटर तक ये रन करता हुआ जाएगा। तो हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, देखिए एक रिवॉल्यूशन, अगर मैं इस सर्किल को थोड़ा मैं इधर बना देता हूँ, इस सर्किल को मैं इस पॉइंट से एक बार टर्न करूं तो देखिए धीरे धीरे टर्न होता जाएगा आगे, और एक लास्ट पोजीशन पे फिर यहाँ पे आके इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये पूरा जो एक पूरा टर्न हुआ इसे हम 1 रेवोल्यूशन काउंट कर लेंगे। 1 रेवोल्यूशन आपका ये काउंट हो जाएगा। तो ये कितना इस रेवोल्यूशन में रन कितना करेगा, ये होगी इसकी सरकमफेरेंस। जितनी इसकी सरकमफेरेंस होगी उतना ही ये 1 रेवोल्यूशन में आगे पहुंच जाएगा। इसलिए बड़ा पहिया होता है व्हील तो वो ज्यादा आगे पहुंच जाता है, छोटा व्हील होगा कम आगे पहुंचेगा। तो व्हील जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा वो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। तो डिस्टेंस जो कवर करता है वो एरिया पे नहीं डिपेंड होती, सरकमफेरेंस पे डिपेंड करती है, सरकमफेरेंस पे आपकी डिपेंड करती है। चलिए अब सरकमफेरेंस की बात करते हैं। तो सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर, यानी कि इन 1 रेवोल्यूशन वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा। तो 2 पाई आर इज 2, पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड आर की आर दे रखा हमें 7/4। दिस इज आर। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 4 एंड 2 से कट किया 11। तो यानी कि ये एक रेवोल्यूशन में एक चक्कर में 11 मीटर रन कर लेगा, 11 मीटर आगे पहुंच जाएगा। और ये इसने रन कितना करा, अब देखिए 11 किलोमीटर तक जाना है इसे, और ये क्वांटिटी मीटर में है। तो पहले 11 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 11,000 मीटर डिवाइड बाई 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन कितना है 11,
तो कितने ये रेवोल्यूशन टोटल लेगा, इक्वल टू 1000 रेवोल्यूशन। 11 किलोमीटर तक 1000 रेवोल्यूशन रन करेगा। रिपीट करना या जो, अब आप मुझे बता दीजिए। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, सर्किल जो डिस्टेंस कवर करता है, एक पॉइंट लिख लीजिए, सर्किल जो डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल टू होती है सरकमफेरेंस के। सबसे पहली बात, इन वन रेवोल्यूशन, एक चक्कर में, द डिस्टेंस ट्रेवल, जो वो डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल होती है उसकी सरकमफेरेंस, यानी कि जो उसकी चारों तरफ की बाउंड्री है आपकी सर्किल की, उस सरकमफेरेंस पे। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और आर की वैल्यू हमें गिवन है 1 and 3/4। तो 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 यहाँ पुट किया, तो एक चक्कर में वो 11 मीटर कवर करेगा, यानी कि एक रेवोल्यूशन में कितना कवर करेगा वो, 11 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब 11 मीटर तो जाना नहीं है उसे, 11 किलोमीटर जाना है। तो 11 किलोमीटर में हाउ मेनी मीटर, 11,000 मीटर। 1000 से सिंपल मल्टीप्लाई कर ली, एक रेवोल्यूशन में 11 जाता है, तो 11,000 मीटर कितना जाएगा, 11,000 डिवाइड बाई 11, 1000 रेवोल्यूशन। अभिषेक और मोमिन क्लियर है, बताइए। यस सर। हाँ अभी क्लियर है सर। अब क्लियर है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। शेफाली आपको क्लियर है? यस। चलिए, शुभी, शुभी निहारिका आप बताइए। सर क्लियर है। वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आपने नोट काउंट कर ही लिया, काफी देर से डिस्प्ले में था क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, it takes 13.5 ml to paint the surface of the circular sheet। एक सर्कुलर शीट को आपने पेंट किया है, तो 13.5 ml यूज करा है आपने पेंट, ऑफ रेडियस 17 सेंटीमीटर। हाउ मच पेंट इज रिक्वायर्ड टू पेंट अ सिमिलर सर्कुलर शीट विथ डबल द रेडियस। चलिए, एक आपको 17 सेंटीमीटर का एक रेडियस है, सर्किल है 17 सेंटीमीटर। इसका जो सरफेस है इस पे आपने पेंट किया, तो पेंट कितना आया, 13.5 ml पेंट यूज हुआ। अच्छा, पेंट होता किस पे है? अभी जो इसका पेंट होगा कोई वॉल्यूम तो है नहीं, इसका जो सर पेंट एरिया पे होगा। एरिया पे होगा। वेरी गुड। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब आप ये बताइए रेडियस क्या हुई, रेडियस 2 टाइम्स हो गई, डबल कर रहे हैं। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2r का होल 54 स्क्वायर। आंसर है, हाँ 54 आंसर है। यस, राइट आंसर, वेरी गुड। तो सेकंड टाइम्स जो एरिया है वो ट्वाइस हो जाएगा, पहले रेडियस r थी, अब डबल हो गई तो 2r हो गई। तो दिस विल बी पाई 4r स्क्वायर। अगर मैं 4 को अलग रखूं तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट से सेकंड का अगर एरिया आप चेक करेंगे तो 4 टाइम्स हो गया। ये पहला जो एरिया था वो दूसरे से 4 टाइम्स हो गया। तो अब कितने ml एक्स्ट्रा चाहिए भाई, जो पहले ml हमारा यूज हो रहा था उसका 4 टाइम्स ज्यादा चाहिए ml। सिंपल सा फंडा भाई, जो पहले यूज हो रहा था उसका 4 टाइम्स ज्यादा यूज होगा, बिकॉज एरिया 4 टाइम्स बढ़ गया आपका। तो 13.5 इंटू 4 54 लीटर, सॉरी ml चल रहा था, 54 ml पेंट की रिक्वायरमेंट होगी आपको। पॉइंट नोट कर लीजिए, इन मतलब पेंट के केस में एरिया से कैलकुलेट करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिए, इफ रेडियस इज ट्वाइस देन एरिया विल बी 4 टाइम्स, सिंपल सी बात। इफ रेडियस इज थ्राइस तो एरिया कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा एरिया। इफ रेडियस इज प्रीवियस से आपने 4 टाइम्स कर लिया है रेडियस,
तो एरिया क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स एरिया हो जाता है सर्किल का। तो ये सिंपल से हैं, अगर आप इसे लर्न कर सकते हैं, पता रहेगा नेक्स्ट टाइम पे तो काफी क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। सर थर्ड क्वेश्चन में सर ये जो डिफरेंस दिया है सर इसमें तो समझ सा नहीं आया कुछ। अच्छा, अब तुम आगे चलोगे हमसे, ठीक है, कल से नहीं मिलेगी। कम से कम क्वेश्चन तो पढ़ने दो हमें भी। A circular road runs round a circular garden. If the difference between the circumference of outer circle and inner circle 44, find the width of the road. तो सबसे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए, एक ये मेरा सर्किल है इनर, और एक आउटर हो गया बड़ा सर्किल। देखिए, इसकी भी सर्कमफेरेंस है, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी है 2 पाई आर। चलिए इसे कैपिटल आर मान लेते हैं, और इसे हम मान लेते हैं स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर। तो कह रहे हैं सर्कमफेरेंस में जो डिफरेंस है वो 44 मीटर का है। तो आप कहेंगे आउटर सर्कमफेरेंस यानी कि 2 पाई कैपिटल आर, उसमें से इनर वाला माइनस कर देंगे 2 पाई स्मॉल आर, एंड दिस विल गिव यू 44 मीटर, क्योंकि ये डिफरेंस है। नाउ 2 पाई आप कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो कॉमन आ जाएगी, तो ये जाएगा r माइनस आर इक्वल टू 44। देन r का डिफरेंस कितना आ जाएगा, देखिए 22 2 जा 44 और 44 से 44 कैंसिल, दिस विल बी 7। तो विड्थ ऑफ द रोड कितनी होगी ये भाई, कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दिया तो विड्थ तो ही बची रोड की, कितनी बची वो 7 मीटर। क्लियर नहीं पूछ लीजिए चैट के थ्रू, शुभी ने पूछा था सर जैसे नहीं आया तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं शक्ल, ठीक है। सर ये क्या हुआ सौम्य, आप कुछ कह रही हैं, वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी काफी। चैट के थ्रू भेज दिया, दोबारा सर बताइए। ये एक बार प्लीज फिर से समझा दीजिए, मेरा नेट अच्छा, डिस्कनेक्ट न्याय का आपका, देखिए एक आउटर आपका सर्किल है, एक आपका इनर सर्किल है, उसका जो डिफरेंस है सरकमफेरेंस का वो 44 है। तो आउटर सर्किल का सर ये सरकमफेरेंस 2 पाई आर। आपका बहुत डिस्टेंस, आप चैट के थ्रू पूछ रहे हैं तो मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, या रूम शिफ्ट करके देखिए। 25 आंसर है। क्या हुआ वोट का आंसर क्या है सर? बेटा, कल से नहीं मिलेंगे, परेशान मत हो, अगर ज्यादा आगे चलोगे, जब पूछे तभी आंसर बताओ। न्याय का आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। ये पियानो सा बज रहा है। हाँ, गाना समझ रहा है इनके में। सर वो जादू की तरह कोई मिल जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, न्याय का एक्स्ट्रा टाइम ले लेना बाद में, ठीक है, अभी नेट का अरे सर प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The radius of a circle is 5 meter. What is the radius of another circle whose area 25 times? चलिए सर ये 5 इंक्रीज होगा। पाई इंक्रीज होगा, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 मीटर। रेडियस ऑफ अनदर सर्किल whose area is 25 times of the first। ये इसका अगर इसमें मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं इसके एरिया में, तो ये एरिया किसका बन जाएगा, न्यू का। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, न्यू सर्किल का एरिया पुराने के 25 टाइम्स है। चलिए ओल्ड एरिया क्या होगा सर्किल का, ओल्ड होगा पाई आर स्क्वायर, और पुराने का आर 5 दे रखा है, तो 5 का स्क्वायर, तो होगा 25
पाई। ये तो ओल्ड सर्किल हो गया, एरिया ओल्ड सर्किल का। और इसमें भी अगर मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा वो न्यू सर्किल का एरिया। तो न्यू सर्किल एरिया विल बी 25 इंटू 25 पाई। 25 की 25 पाई से मल्टी, तो ये हो गया 625 पाई। यहां तक क्लियर है? 625 पाई। नाउ देखिए, न्यू सर्किल, सर्किल का एरिया तो वही होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो बड़ा आर है तो उसे कैपिटल आर मान लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल, तो सिंगल आर विल बी, मतलब कैपिटल आर विल बी 25, क्योंकि आर स्क्वायर हो जाएगा 625, तो आर इक्वल टू 625 का रूट, स्क्वायर रूट क्या होता है 25। तो जो न्यू सर्किल है इसका रेडियस होगा 25 एंड दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर इसको सर आपने जैसे सर पहले बताया था कि जितना टाइम्स इंक्रीज होता है तो उतना उसका स्क्वायर, उसका एरिया बढ़ जाता है। हाँ, मैंने कहा आप उससे भी कर सकते थे, और मैंने पूरा एक डिस्क्रिप्टिव मेथड आ दिया। वैसे मैंने आपको बताया आर तो सर और एरिया 25 में था एक तो रिलेशन 5 होता है टाइम्स होता स्क्वायर का। देखिए अगर आर 5 है तो मानिए एरिया कितना, मानते हैं 1 टाइम्स है अभी, नेक्स्ट टाइम एरिया कितना हो गया 25, तो आर किस में बढ़ेगा आपका, स्क्वायर में तो बढ़ेगा, तो 5 का स्क्वायर इज 25। वही तो सर मैं कहता हूँ 5 हाँ, टाइम्स दोनों बढ़ रहा मेथड से निकाल सकते हैं, वो रेशियो प्रोपोर्शन का थ्योरम है, ये मैंने डिस्क्रिप्टिव भी बता दिया है। हर टाइप पता होना चाहिए किसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। What is the radius of a circle whose area is equal to the sum of area of two circle whose radius 20 and 21? कह रहा है दो सर्किल हैं आपके, एक का रेडियस है 20 और सेकंड का रेडियस है 21। द सम ऑफ द एरिया, इनके एरिया का सम कर लिया मैंने, इनके एरिया का सम किया तो मुझे एक नया सर्किल मिलेगा, उसका रेडियस बताना है, इक्वल टू न्यू सर्किल मिला और उसका मुझे आर फाइंड करना है न्यू सर्किल का। आप कहेंगे ठीक है भैया पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या होता है पाई 21 का स्क्वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये न्यू एरिया हो गया जिसका आर निकालना है। पाई आप कॉमन ले लेंगे तो रहेगा 20 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। और अभिषेक आप बताओ अब मुझे कि आर इज व्हाट, ट्रिपलेट यूज कर सकता हूं अभिषेक? सर हाँ सर, हो अभिषेक जाएगा ये भी। अच्छा, चौहान जी और दुबे जी दोनों हैं। चलिए हाँ अभिषेक, चौहान जी पहले आप बताइए क्या ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं? हाँ सर, 29 आ जाएगा। 29 आ जाएगा। तो आपने देखा हाँ सर। ट्रिपलेट याद करने का कितना फायदा रहा हमें। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, आर आ गया हमारा 20, 21, 29, क्योंकि ट्राइंगल के ट्रिपलेट का शॉर्टकट मैंने आपको बता रखा था। एक चीज कई जगह काम आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर ये नहीं समझ में आया ट्रिपलेट से सर 29 कैसे? अभी भी नहीं आया तो सॉल्व कर लो। नहीं तो ये चीज मुझे भी नहीं आई ट्रिपलेट। देखिए मैंने ट्राइंगल 29 के ट्रिपलेट बताए थे, मैंने कहा था वो कि अगर है ना 3, 4 और 5 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इत्तेफाक से मैंने एक लिखवाया था 20, 21 और 29, ये एक ट्रिपलेट लिखवाया था। यहाँ 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर हो रहा था, तो यानी कि वो 29 के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो डायरेक्टली इसे 29 हमने लिख दिया। आप चाहे रूट ऑफ करना तब भी यही आंसर आएगा। और ट्रिपलेट मैंने टेलीग्राम पे सबको शेयर कर रखे हैं, एक बार पढ़ भी लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैट के थ्रू किसी का कुछ आया है? सर प्लीज एक्सप्लेन। यही वाला नेहर का क्वेश्चन के लिए लिखा था? नहीं सर वो पहले का था। ठीक है सर, आ रही है अभी आपकी आवाज अच्छी से। ठीक है, डन। नाउ इसके बाद मैं आपको ऑप्शन दूंगा। चलिए अब ये क्वेश्चन, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर। चलिए
एक सर्किल बना लिया 28 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंडेड द एंगल 108। एंगल कितना बना रही है ये? 180 डिग्री, ये जो एंगल है आपका। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैंने कहा एरिया क्या होता है? एरिया तो होता है भाई पाई आर स्क्वायर, उसे जितना एंगल बना रही है डिवाइड बाई 360 कर देंगे तो एरिया ऑफ द सेक्टर हो जाता है। लेंथ ऑफ द आर्क, मैंने कहा आर्क आती है सरकमफेरेंस से, तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। भाई आर्क की लेंथ, लंबाई इसकी बतानी है मुझे, तो 2 पाई आर 108 बाई 360 करना है आपको। यहाँ से आर्क आ जाएगा और यहाँ से एरिया ऑफ, दोनों आ जाएंगे, एरिया क्षेत्रफल और ये आर्क की लेंथ। अब जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं कौन बताता है। तो पाई आर स्क्वायर, पहले मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 28 इंटू 28 हो जाएगा, और थीटा तो लिख ही रखा है मैंने 108 डिवाइड बाई 360। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 4s are 36, 4 3s are 12, 10, 7 सर 4s are, हाँ 739.2 is the right answer. 4 2 2s are Yes, 4, yes, 2 5s are 10, तो 1/5 करना है, 22 4s are, ठीक है। सही आंसर है आपका 739.2 सेंटीमीटर। चलिए आर की लेंथ बताते हैं, तो 2 पाई आर, और ये इसको मैंने 3/10 तक ले आया था ना मैं, हाँ 3/10 तक, तो इसको 3/10 ही लिख देते सेकंड हैं। आंसर 52 समथिंग आ रहा है, 52 पॉइंट समथिंग। 52.8 इज द राइट आंसर है। वेरी गुड। अब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, ऑप्शन के हिसाब से आप अपने आंसर बताइएगा। सारे क्वेश्चन का एक रिवीजन हो ही गया हमारा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है सबको, जो नहीं आया क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द circumference of a circle is 704 centimeter, then its area। सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्ट कर दीजिए करना। ऑप्शन आपके सामने है और ये सारे ऑप्शन सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 मत समझिएगा, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर। सरकमफेरेंस यानी कि 2, देखिए क्वेश्चन अब आपको आ चुके हैं। अब है स्पीड किसकी आ रही है, जिसकी स्पीड आ रही है वो एग्जाम में और जल्दी सिलेक्शन होगा, ये नहीं क्या क्वेश्चन तो आ गए। चलिए 22 3s are 66, 44, 22 2s are 44, 2 से कट किया 16 आ गया, r इज इक्वल टू 16 इंटू 7। नाउ एरिया निकालना है, एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई होता है 22/7 इंटू 16 इंटू 7, आर स्क्वायर है अगेन 16 इंटू 7, 7 से 7 गए। मैं चाहता तो आर की यहाँ कैलकुलेशन कर सकता था, लेकिन मुझे पता है नेक्स्ट स्टेप में फिर इसे डिवाइड भी करना होगा, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया। नाउ 16 का स्क्वायर 256 होता है, इनटू 7 की मल्टीप्लाई इससे कर ले तो 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, तो ये हो गया 256 इंटू 154। कैलकुलेशन चाहे वैदिक मेथड तो से ये कर तो बहुत बड़ा आ रहा है सर आंसर इसका, तो बहुत 3 काफी तरीके 9 होते हैं। समथिंग 4 देखिए to 4। मैं आपको एक क्या बताऊं, सबसे पहले आपको ये बताया था, या तो आप वैदिक मेथड से कर लीजिए, ठीक है, ये ऑप्शन अदरवाइज क्या होता है, आप 256 की मल्टीप्लाई करिए पहले 150 से, तो 15 का टेबल सबको लर्न होता है, प्लस 4 टाइम्स इसमें ऐड कर देंगे, तुरंत आपका 154 से मल्टीप्लाई हो जाएगी।
देखिए 15 6 जा 90, 9 कैरी हो जाएगा, 15 5 जा 75, 75 और 9 84, 8 15 2 जा 30, 30 और 2 वो 30 और 8 39424 आ रहा है। 0 आ गया। अब 4 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, 6 4 जा 24, 6 5 जा 32, 32, 4 2 जा 8 और 3 11। क्लियर हो गया बहुत जल्दी। माने तो 154 से कर लीजिएगा जिसमें आपकी श्रद्धा हो। सर दो ऑप्शन सेम है इसमें। तो ऑप्शन सेम हो गए तो हो यस दो सकता सर, है। option- बी और डी हाँ, बी ऑप्शन और डी सेम है। यही आंसर आ रहा है 394। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, if the circumference of a circle is 4.4, शिवान का बी आया था, राइट था। if the circumference of a circle is 4.4 then the area of the circle, I think बहुत आराम से कर लेंगे लेकिन थोड़ा स्पीड बढ़ा के बताइएगा, है ना, स्पीडली आंसर, आंसर सब दे देंगे। Circumference of a circle 222/7 r 4.4, यहाँ से आपका r आ जाएगा 7/10। एरिया बताना है पाई r स्क्वायर, यानी कि 7/10 का होल स्क्वायर। ये होता है 22/7, 7 से 7 जल्दी कैंसिल हो जाएगा, एक 10 से 0.7 आएगा, 7 की बराबर करेंगे। अच्छा ऑप्शन पाई में है तो ये 49 पाई आ जाएगा, 0.49 पाई इज द राइट आंसर। पॉइंट में तो देखिए 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का Yes, स्क्वायर sir. पाई, तो ये हो जाएगा 49/100 पाई, तो 0.49 पाई इज द राइट आंसर। यहाँ स्पीड बढ़ाइए क्योंकि जो होमवर्क आपको मिलेगा उसमें थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होंगे पढ़ने में भी, लेकिन यह बेसिक यहीं पे स्ट्रॉन्ग होगा। सर पीछे का स्लाइड शो करने एक बार। अच्छा लीजिए, मोमेन आपको सब क्लियर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? Yes, sir. No problem. चलो वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन करते हैं फिर। A circular wire of radius 4.2 cut and bent in the form of rectangle whose longer side 20% more than shorter side। चलिए, a circular wire radius, एक circular wire है, उसका रेडियस है 4.2। चलिए, अब इससे जब आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे ऑब्वियसली इसके सरकमफेरेंस का बनेगा, सरकमफेरेंस का क्या बन जाएगा, वो रेक्टेंगल बन जाएगा। एक पॉइंट से कट करिए और इस 4 पार्ट साइड में ऐड कर दीजिए। तो पहले सरकमफेरेंस पता होना चाहिए जो कि होती है 2 पाई r, तो 7 6 जा 6 2 जा 26.4 मीटर आपकी सरकमफेरेंस आ जाए। अब इस 26 को आपने इस पार्ट में 4 साइड में डिवाइड कर दिया, यानी कि L प्लस बी 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी। देखिए भाई 2 L बनेंगी रेक्टेंगल में और 2 B बनेंगी, तो एक L प्लस एक B, 2L प्लस 2L प्लस B, और ये बैठा आपका 26.4, तो L प्लस B बैठ जाएगा आपका इसका जस्ट हाफ, यानी कि 13.2। अब यहाँ पे कंडीशन और है, कंडीशन क्या है, लेंथ इज 20% मोर। बेसिक से करता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं,
आपसे कह रहा है लेंथ इज 20% मोर, लॉन्गर साइड एल मान लेते हैं, 20% मोर का मतलब होता है 120/100, तो एल अपॉन बी क्या आ जाएगा आपका 6/5, 6/5। तो यानी कि एल हो जाएगी 6x, बी हो जाएगी 5x, x की वैल्यू निकल जाएगी आपकी और यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हमें लॉन्गर साइड निकालनी, 6 से मल्टीप्लाई कि x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13.5/11 और लॉन्गर के लिए इंटू 6 करना पड़ जाएगा, बस सिंपल सा ये हो जाएगा 11 2 1.2 समथिंग, 1.2 की अगर 6 से करेंगे, हाँ तो साफ साफ दिख रहा है 7.2 के लमसम आंसर है 7.2। सर वो 13.2 सर 13.5 करके 7.3 आ रहा है सर। ऑप्शन के 1.2 अकॉर्डिंग नहीं। देखिए ना, 7.2 ही आएगा, 3 आ रहा है, 2 समथिंग आ रहा है। सर वो 13.2 का सर 13.5 क्यों किए सर? 13, अच्छा सॉरी, हाँ सही कहा, कैलकुलेशन मैंने 13.2 से ही करी और यहाँ 5 लिख रखा है, अभी नोटबुक के करी थी तो सही किया था, बिल्कुल सही था। ठीक है ना कि इसलिए 0.3 और उसका गड़बड़ आ रहा था हमारा और आंसर। यस सर, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, the inner circumference of a circular path around a circular lawn is 440 meters। सेम है जैसा पीछे कराया था, उसको थोड़ा हिंट ले सकते हैं। Radius of the outer circumference of the path if the path is 14 meter wide। चलिए, तो आपका जो इनर सर्कुलर पाथ लॉन 440 मीटर, यानी कि मेरा सरकमफेरेंस है। चलिए, तो जो इनर की सरकमफेरेंस है मींस 2 पाई स्मॉल आर गिवन हमें 440, और जो आउटर है हमारा बड़ा जो सर्कल बन रहा है उसका जो पाथ है, पाथ मतलब मिड चीज, पाथ कितना है उसका 14 मीटर वाइड है, यानी कि जो ये रेडियस आए उसमें 14 मीटर ऐड कर देंगे तो वो न्यू सर्कल की रेडियस हो जाएगी। चलिए पहले यहाँ से ओल्ड सर्कल का रेडियस निकालते हैं, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 440, 22 2 44 होते हैं तो ये 10 आ जाएगा, आर विल बी 70। अगर ये 70 है तो कैपिटल आर कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी रेडियस, 70 प्लस 14 70 84। 84। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी आपकी वीडियो फिनिश हो जाएगी और फिर दोबारा से अभी हम लोग लॉगिन करके मिलते हैं विद इन 1 मिनट में, तुरंत के तुरंत। ठीक है, सर क्वेश्चन भी तो खत्म हो गए सर। क्वेश्चन बहुत है, 25 क्वेश्चन डेली बनाता हूँ मैं। ठीक है, इतने तो मैं आराम नहीं करवाऊंगा एग्जाम तक। 25 क्वेश्चन की शीट रखता हूँ, मिनिमम 12 से 15 कराऊंगा, बाकी 10 क्वेश्चन घर से। इसलिए लॉग आउट होते ही आप 1 मिनट बाद फिर ऑनलाइन मिलें सब लोग दोबारा से।